Hello dears, according to my previous promise, I have come with the class of English spoken. Today I shall discuss on some points which may help you English spoken. But वहां पे जाने से पहले I want to discuss some battle topics, battle points. थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग to go in some beginning classes, completely early beginning classes, when we discussed the development of any language in human beings. किसी भी तरह के व्यक्ति होंगे, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से संबंध रखते होंगे, उनके अंडर भाषा का डेवलपमेंट कैसे होता है डिस्कस किया था, मैं याद होगा आपको. There we discussed that the development of any language depends on two factors. The first was inherit, याद होगा आपको, and the another is required. Inherit means जरा आप गौर करेंगे, हमारे यहाँ के बच्चे में हिंदी या मैथिली सिखाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाना पड़ता है क्या? नॉट. टू लर्न इंग्लिश यू फेल्ट टू नीड दी ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट. लेकिन क्या आपने हिंदी बोलने के लिए, आपने मैथिली बोलने के लिए कभी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे क्या? नॉट. आई वॉन्ट टू से यू ऑल दैट a language, less than a language, develops spontaneously in every person belonging to any part of the world. दुनिया के किसी भी पार्ट से संबंध रखने वाले हर एक इंसान को कम से कम एक भाषा का ज्ञान ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली उनके अंदर आ जाता है. उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम, according to the demand of the job, profession, work, etc., they want to develop any other language. In that condition they will have to require that language. जो आपके साथ हो रही है, you are going to require English language. किसी भी लैंग्वेज को रिक्वायर जब आप करते हैं, in that condition you will have to work all those skills, all the branches of the language. जो कितना होता है? 4. जरा गौर करेंगे. LSRW. L for listening, S for speaking, R for reading and W for writing. ये स्पीकिंग कंप्लीटली डिपेंड करता है लिसनिंग पे और राइटिंग कंप्लीटली डिपेंड करता है रीडिंग पे. यहां पे आने से पहले, इंग्लिश स्पोकन क्लास स्टार्ट करने से पहले, एट फर्स्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट स्पीकर, देन एट फर्स्ट यू हैव टू बी अ ग्रेट लिसनर. एट फर्स्ट, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकते हैं. एक अच्छे वक्ता बनने के लिए पहले आपको एक अच्छे श्रोता बनना होगा. Just like if you want to write something, then at first you will have to read something. मुंशी प्रेमचंद जी कहा करते थे कि एक पेज लिखने के लिए मुझे कम से कम 10 पेज पढ़ना पड़ता है. A great writer is then possible when you are a great reader. जब तक पढ़ोगे नहीं आप लिख नहीं सकते हो, और जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते हो. तो आज एट फर्स्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट दैट एट फर्स्ट यू शुड बी अ ग्रेट लिसनर ऑफ ऑल दोज लैंग्वेजेस. जिस लैंग्वेज का आप वक्ता बनना चाहते हैं, जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं, उस भाषा को पहले ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो.
ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन सम पॉइंट्स, सम फैक्टर्स which may help you in English spoken. The first point is GD. It is G for group and D for discussion. I shall discuss in detail in the next class on GD. एक क्लास कम से कम मुझे इस पे चाहिए. According to my view, according to my own experience of 12 years, लगभग 12 साल के अनुभव के अकॉर्डिंग, मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग आप सबों के समक्ष बात रखना चाहता हूं कि GD इज द सोल ऑफ इंग्लिश स्पोकन और एनी व्हाट कैन यू से स्पोकन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस. किसी भी तरह के भाषा का यदि स्पीकर बनना चाहते हो तो वहां पे ग्रुप डिस्कशन कंप्लीटली एक वाइटल रोल प्ले करेगी. ये मैं आपको लगभग 12 साल के अनुभव के अकॉर्डिंग बता रहा हूं. इट विल मेक यू मैच्योर, इट विल क्रिएट कॉन्फिडेंस अंडर यू, आत्मविश्वास से लवरेज कर देगा. ये ग्रुप डिस्कशन क्या है, वी शैल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास. द नेक्स्ट इज कन्वर्सेशन. इट इज कॉल्ड वार्तालाप. ग्रुप डिस्कशन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. कन्वर्सेशन छोटी छोटी सेंटेंस की होती है. नॉर्मल बात, जनरल बात हम लोग करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, खेल के मैदान में करते हैं, कई सारे इवेंट्स को, कई सारे स्पोर्ट को हम लोग माइंड में इमेजिन करते हैं और बच्चे को बताते हैं कि सपोज दैट यू वेंट टू कॉलेज and did your first class. In that condition, you met a stranger boy. From him, you want to know about your class teacher, about your classroom, about your library, about your common room, and etc. 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 In that condition, how should you talk with that boy? इस सब की बात थोड़ी सी इमेजिन करके हम लोग बच्चे को बताते हैं कि इस तरह से आप कन्वर्सेशन करेंगे जो उनके रियल वास्तविक लाइफ में भी उतरता है. इट विल ऑल्सो डेवलप योर लैंग्वेज टू द व्यू ऑफ स्पीकिंग. द नेक्स्ट इज सेमिनार. GD एंड सेमिनार कुछ हद तक सिमिलरिटी है, फर्क भी लंबा है, जरा गौर करेंगे. GD में क्या होता है कि डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में पता चलेगा आपको. थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं मैं कि यू व्हाट कैन यू से टू ग्रुप डिस्कस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक एंड एट लास्ट कंक्लूजन इज गिवन. किसी एक ही बिंदु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू पर दो समूह विचार करते हैं और अंत में उसका निष्कर्ष दी जाती है. लेकिन सेमिनार में ऐसा नहीं है कि यदि सकारात्मक पहलू पे विचार होती है तो सब सकारात्मक पहलू पे ही विचार करेंगे, नकारात्मक पहलू पे विचार हो रही है तो सब नकारात्मक पहलू पे ही विचार करेंगे. इट इज कॉल्ड सेमिनार. वहां पे तर्क होती है तो तर्क ही होगी, यहां पे तर्क भी होती है और वितर्क भी होती है. जरा गौर करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस ऑन वर्ड पावर. इट इज द की ऑफ इंग्लिश स्पोकन. वर्ड की स्टॉक जरूरी है. जरा मैं आप सारे बच्चों से एक बात बता रहा हूं. दो बातें होती है. बच्चे आते हैं हमारे पास और वहां पे बच्चे को कहीं पता चलता होगा या कहा जाता होगा या फिर और भी कोई सोर्सेज हो सकती है या खुद की भी उपज हो सकती है कि बच्चे आके बोलते हैं कि सर आई वांट टू ज्वाइन ओनली ए स्पोकन क्लास. देखिए, स्पोकन स्पीकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लिसनिंग. और ये कोई कैप्सूल नहीं है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट वाले ने कैप्सूल दे दिया, वो कैप्सूल अंदर गया, जुबान से वो भाषा डिलीवर होना शुरू हो गया. बिल्कुल नहीं. ये 1 मिनट 2 मिनट आधे घंटे 2 क्लासेस 4 क्लासेस में क्रिएट होने वाली चीज नहीं है. If you want to get originality,
If you want to create the skill permanently under you, then you will have to go in the depth of the language, depth of the different aspect which surrounds, which rounds from the point of the language. ये आपको करना पड़ेगा, सच्चाई आपको जानना होगा। डॉक्टर कलाम जी कहा करते थे, सर्चिंग द ट्रूथ इज एजुकेशन, सच्चाई की खोज ही शिक्षा है। मैं इसे पहले भी बार बार बताता हूं बच्चे को कि शॉर्टकट वे सही है, बट डोंट वांट टू गेट ओनली एंड ओनली शॉर्टकट वे, बिल्कुल नहीं। सफलता के चोटी पे चढ़ना चाहते हो तो शॉर्टकट वे को भूल जाओ, आपको गहराई में, अनंत गहराई में डूबना होगा। Are you getting me? तो इन दैट कंडीशन आई वांट टू डिस्कस दैट कि बच्चे जब आते हैं तो उन्हें बड़ी जल्दीबाजी होता है कि सर 3 महीने मेरे पास टाइम है, 2 महीने टाइम है, 1 महीने टाइम है, मुझे स्पोकन कर लेनी है। ऐसे नहीं होता है। सीढ़ी बनाना होता है छत पे चढ़ने के लिए। विदाउट सीढ़ी आप 20 फीट ऊपर नहीं चढ़ सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक सीढ़ी नहीं बनेगी तब तक छत पे नहीं चढ़ सकते हो। स्पोकन इज जस्ट लाइक अ रूफ, एंड टू गो ऑन द रूफ you will have to cross so many stairs, कई सारे सीढ़ियों को क्रॉस करनी होगी। वर्ड पावर की बात मैं बता रहा था आपको। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी भाषा के मैक्सिमम वर्ड्स को मैं याद कर लूं फिर इंग्लिश स्पोकन को स्टार्ट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना कुछ पढ़े मैं पहले दिन से शुरू कर दूं, नॉट। पहले सिस्टम में आना होगा, इतनी आसान नहीं होती है। हमारे अपरिचित लैंग्वेजेस को परिचित कर लेंगे और पहला दिन ही बोल लेंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में जिससे आप कंप्लीटली स्ट्रेंजर हो, उसका कंप्लीटली आपको फंडामेंटल कंसेप्ट्स को लेते हुए धीरे 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 आगे बढ़ना होता है। यदि ऐसी कही जा रही है कि इट्स सो पॉसिबल टू 10 days, 1 month, 2 month, 3 month, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई हो सकती है, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं लगता है कि इट्स पॉसिबल कंप्लीटली परमानेंटली वो स्किल डेवलप होती है। तो ऋषि मुझे लगता है कि ये अंडर कंसीडर मैटर्स है। यू नो, आई वांट टू डिस्कस ऑन वर्ड पावर। इसे डेवलप करनी होगी। इफ यू वांट टू स्पीक अ सेंटेंस, if you want to speak your statement, उस सब का यूनिट क्या है? वर्ड ही तो है। इसे स्टॉक करना होगा। पहले से कुछ वर्ड्स का स्टॉक बच्चे के पास होता भी है, बहुत रेयरली। हमारे यहाँ के बच्चा में बहुत बहुत पुअर स्टॉक है वर्ड्स का। उसे डेवलप करने का तरीका, आपने जो बच्चे में डिक्शनरी लेके बैठ जाते थे, आपको याद करो कि आपने कई सारा डिक्शनरी खरीद लिया, बारगर्ब्स, ऑक्सफोर्ड, शानी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। कई सारे बच्चे तो केमिस्ट्री से जुड़े डिक्शनरी लेते हैं, फिजिक्स से जुड़े डिक्शनरी लेते हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े डिक्शनरी लेते हैं। डिक्शनरी लेते हैं, लेकिन आप याद करो कि क्या आप सारे डिक्शनरी में से 10 वर्ड भी कभी याद किया? क्या नहीं किया, नहीं करेंगे, दिक्कत है। देखिए, 2 बात होती है लैब में हमेशा, ये मेरी सलाह है, काम वही करना जिसमें इंटरेस्ट हो, और झूठे किसी इंटरेस्ट को अपने अंदर थोप के उसे इंटरेस्ट बोल दे, ये भी बातें नहीं होनी चाहिए। रियल इंटरेस्ट ढूंढना होता है, बड़ी मुश्किल है। हमारे यहां के बच्चों में व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट, वो भी उन्हें जानकारी में थोड़ी सी टाइम लग जाती है या पता नहीं चल पाता है। इसलिए रियल इंटरेस्ट जिस फील्ड में है वो काम करना, उस काम में 100% ईमानदारी होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट यू वेंट ऑन द रोड टू वियर ड्रेसेज, अट्रैक्टिव ड्रेसेज, काफी साफ आयरन किया हुआ। जब पहन के आप रोड पे गए, ऐसा हो नहीं, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई बाइक
कीचड़ लगा हुआ उसके पहिए के साथ आया और आपके पेंट में लगा दिया, तो शायद मुझे लगता है कि आप की जो रिएक्शंस होगी वो कंप्लीटली वही बम ब्लास्टिंग वाला, कंप्लीटली कुछ बुरा ही होगा उस टाइम। शायद आप अपने आप को कंट्रोल कर ले, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कंट्रोल होने की चांसेस 10% भी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन इफ यू आर ए क्रिकेटर, इफ यू प्ले क्रिकेट, तो शायद वही पैंट पहन के आप उतर जाते हो मैदान में और खेलने के दौरान शायद पेंट फट भी जाती है और वो क्या कहते हैं मिट्टी लगना, वो घास पे घिस के उसका हरियाली लगना, ये सब तो आम बातें होती है। लेकिन उसके साथ मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती है। शायद खेलने के दौरान पता चल जाती है कि पेंट फट गई, लेकिन उसे देखने का वक्त भी नहीं होती है। ये होता है आपकी इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, उस फील्ड में आप कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हो, इसलिए काम उसी फील्ड में करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं आप सबको से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्ड स्टॉक करने का प्रयास भी आप उसी फील्ड में करना जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। सपोज दैट यू आर ए क्रिकेटर, मान लेते हैं आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप प्रयास करेंगे मेरी इस बात को उस फील्ड में अप्लाई करने का। मैं अभी क्रिकेट पे बात कर रहा हूं कि सपोज दैट यू आर ए क्रिकेटर, यू वांट टू प्ले क्रिकेट, योर कैप्टन won the toss and he decided to bat first and you went to bat as an opener। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अब पहले ही गेंद पे आउट हो गए। अब तो उस इनिंग्स की सारी खेल तक आपका कोई काम नहीं है, आप बैठे रहेंगे। आज बात प्रयास करेंगे वर्ड स्टॉक करने के लिए आपके पास हमेशा जेब में एक पेज और एक पेन होना चाहिए। आप कहीं अलग में बैठ जाइए and you should consider in yourself that you are a commentator। मान लीजिए जोर से नहीं कमेंट्री कर सकते हैं, हो सकता है मजाक का पात्र बन जाए दोस्तों के बीच। मन ही मन मान लीजिए क्या मैं कमेंटेटर, एंड यू शुड बिगिन कमेंट्री। क्या बोलेंगे? गेंदबाज जो भी नाम हो, धीरे धीरे कदमों के साथ चलना प्रारंभ किए, आगे और भी कुछ बोलेंगे। अब इसको प्रयास करेंगे कि आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम कर दिया पहला ही ना, वो धीरे धीरे मान लिया जाए, धीरे धीरे कहेंगे आप इंग्लिश क्या होगा आपको नहीं पता है, प्रारंभ किया इंग्लिश नहीं पता है, तुरंत उसमें से पेज निकालेंगे, धीरे धीरे प्रारंभ उसको लिख लेंगे। आपके घर पर डिक्शनरी है या फिर आजकल के एंड्रॉयड फोन में भी डिक्शनरी है, आप उसमें से उस वर्ड को लिख लेंगे और उस वर्ड्स को माइंड में सेटअप करने का प्रयास करेंगे। उससे 2-4-5 सेंटेंस आप बना लेंगे घर पे, और कल फिर जाएंगे आप खेलने के लिए, कल फिर से आप कमेंट्री करेंगे, कल फिर से कोई धीरे धीरे करेगा, वो आपके कमेंट्री में धीरे धीरे वर्ड आएगा। आज आप उस धीरे धीरे का इंग्लिश वर्ड अप्लाई करेंगे, कल फिर जाएंगे, परसों फिर जाएंगे, तरसों फिर जाएंगे, लगातार आप कमेंट्री करेंगे 25 दिन, 25वां दिन वो वर्ड रोटेट हुई, जितने बार रोटेट करेंगे उतने ही मजबूती के साथ वो वर्ड आपके माइंड में एस्टेब्लिश कर जाएगा और वो परमानेंटली आपके माइंड में जगह बना लेगा। इट इज द रियल वे ऑफ स्टोर द वुड। प्रयास करेंगे आप वर्ड स्टॉक करने का तरीका मेरे समझ से बेहतर ये है, वैसे आप जैसे भी कर सकते हैं करेंगे, वर्ड को स्टॉक करने का प्रयास जरूर करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रामेटिकल आइटम्स। ये बुनियाद है ये। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा कि सर मुझे ग्रामर नहीं पढ़ना था, मैं सोच रहा था स्पोकन कर लूं। कैसे करेंगे आप? उसकी टूल्स है वो, उसकी इट इज दी व्हाट कैन यू से स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंग्लिश स्पोकन और एनी लैंग्वेज बिना ग्रामर का बनेगा कैसे? लैंग्वेज पे वर्क हाउ कैन वी इमेजिन विदाउट अ ग्रामर? इफ यू वांट टू बी अ स्पीकर,
If we want to speak something, तो रियल इंटेलेक्चुअल जब कुछ भी चीज को डिलीवर करने का प्रयास करते हैं, तो हालांकि 100% पॉसिबल नहीं है लैंग्वेज में, इट्स राइट, लेकिन 100% उनकी प्रयास होती है टू डिलीवर एनीथिंग एक्यूरेट, एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए। और वो करेक्शन कहां से आएगा? फ्रॉम ग्रामेटिकल आइटम्स। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस which you deliver. Is it right? Is it wrong? I should say, I should not say. ये सारी जजमेंट कहां से कर पाएंगे आप? फ्रॉम ग्रामेटिकल आइटम्स। इट इज फंडामेंटल कंसेप्ट। विदाउट इट यू कांट इमेजिन ऑल्सो। कर लेंगे तो फिर वो 10-20 सेंटेंस आगे मैं बताऊंगा, जिस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा उसके अकॉर्डिंग 10-20 सेंटेंसेस को आप बना लेते हो, बना लेते हो आप, शायद बोल भी लेते हो आप, बट यू आर नॉट अ स्पीकर, यू आर नॉट द एक्सपर्ट ऑफ द लैंग्वेज। इसके लिए लैंग्वेज का एक्सपर्ट, इट मींस लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस चारों पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए इसकी जरूरत 100% है। आफ्टर दैट आई वांट टू डिस्कस ऑन स्ट्रक्चर्स। कुछ बच्चे को देखते होंगे आप, कुछ सेंटेंसेस लेके आ जाते हैं, ये कैसे बनेगा? उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी सेंटेंसेज है, मिस्टीरियस सेंटेंसेज है, जिसका इंग्लिश शायद मुझे ही पता है या मुझे ही बताया गया है। देखिए एक्चुअली होती क्या है कि एक नॉर्मल ग्रामर बेस्ड सेंटेंसेज होती है, बेस्ड ऑन टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, these are, जो सिंपली बच्चे स्टडी करके आते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है, ऑल दोज आर आल्सो द एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ ग्रामर, बट उस पर ज्यादा जोर शायद नहीं दी जाती है, जस्ट लाइक इंफेटिक, इन्फिनेटिव, जीरेंट, फ्रेजल वर्ब्स। कुछ ऐसी टॉपिक्स होती है, उसी से जुड़ी कुछ सेंटेंसेस होती है, उसको बताते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं, जो वो बच्चे में डेवलप हो, थोड़ी सी ग्रिप बनने के बाद इट विल इंप्रूव, नॉट इट विल डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ योर लैंग्वेज। ये डेवलप करते हैं ये, तो वो कुछ स्ट्रक्चर्स पे वर्क हम लोग को करना होता है, जो किसमें आ जाता है? स्ट्रक्चर्स में। बट सिर्फ इस स्ट्रक्चर्स को लेके आप उसका ज्ञाता बन गए हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भोजन सामग्री होती है हम लोग बड़ी चौल से खाते हैं, बहुत रुचि लेके खाते हैं, लेकिन वो सामग्री डेली नहीं बन सकती है, सप्ताह 2 सप्ताह, महीने 2 महीने में कभी एक बार बनती है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। वो भी शायद डेली बनना शुरू हो जाए ना, तो शायद उसके साथ भी वही स्वाद आप फील करेंगे जो डेली वाले खाने में स्वाद फील करते हैं। तो ये एक ऐसी कंसेप्ट है जो डेवलप करेगी, इंप्रूव कर देगा, है ना। लेकिन इसी पे आप टोटली डिपेंड करके आप स्पीकर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। इस पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा, जो आपको यहां से डेवलप होती है। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस ऑन न्यूज स्पीकिंग। आप न्यूज देखते हो, कई सारे चैनल्स, टेलीग्राम टीवी लगी है आज के युग में। यू शुड ट्राई टू लिसन द न्यूज, इंग्लिश चैनल को देखेंगे आप, और उस न्यूज को हम लोग बच्चे से प्रयास करते हैं कि क्लास में डिलीवर करवावे कंप्लीटली। उस न्यूज से होती क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जब न्यूज सुनते हैं तो डिफरेंट फील्ड, इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सोशल, सो मेनी डिफरेंट कंसेप्ट की न्यूज़ेस होती है, और डिफरेंट फील्ड की न्यूज़ेस लिसन करके फिर आप उसको डिलीवर करोगे तो डिफरेंट फील्ड की वर्ड्स की स्टॉक आपके अंदर डेवलप होती है, और वो डिफरेंट फील्ड की सेंटेंसेस को क्रिएट करने में, बिल्डअप करने में आप एबल हो जाते हो। इसलिए न्यूज स्पीकिंग भी आपके इस वे में कारगर साबित होती है। आफ्टर दैट यू हैव टू डिस्कस ऑन अ नॉन स्टोरी डिस्कशन।
बहुत ही सुंदर चीज है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से। कुछ स्टोरीज पर्सनली मैं अपना बात कर रहा हूं, हम लोग रखे होते हैं कि टाइम टू टाइम बच्चों को सुनाते हैं, ये एक साथ कई सारे स्किल को डेवलप करते हैं। जरा गौर करेंगे, वो स्टोरीज स्पेशली ऐसा होता है जिसकी लास्ट फुल ऑफ कन्फ्लिक्शंस होती है, द्विधा से भरी होती है। कहने का ये मतलब कि उसका जो अंत होता है ना, उस अंत को कुछ बच्चे उस अंत को फेवर करते हैं और कुछ बच्चे उसे अगेंस्ट करते हैं। मैं आप सबसे के समक्ष एक बात रखना चाह रहा हूं कि इफ यू वॉच अ मूवी, हिंदी मूवी यदि आप देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि जिस मूवीज की मैं बात कर रहा हूं वो जरूर देखे होंगे आप। इट इज शोले, देखे होंगे आप, बिल्कुल। जरा याद करेंगे आप, उस फिल्म के अंत में जैक की मृत्यु हो जाती है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम वो देखा था तो मेरे कई साथी कह रहे थे कि जैक की मृत्यु फिल्म को खराब कर दिया। मेरे कुछ साथी बोले थे नहीं, जैक का मृत्यु होना ही था। जैक की मृत्यु ही बीरू में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भर दिया कि गब्बर को उस एक्साइटमेंट के सामने नतमस्तक होना पड़ा। खैर जो भी हो, आपने क्या देखा उसका अंत? कुछ आदमी उसके अंत के साथ गया, सही है, और कुछ उसके अंत के साथ नहीं गया, उसे गलत कहा। स्टोरी भी, मेरा भी जो स्टोरी जब बच्चे को सुनाता हूं तो ऐसा ही कुछ होता है कि उसका अंत थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इसका अंत ऐसे ही होना चाहिए था। कुछ बच्चे का ये मत होता है, इसका अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये मत कुछ बच्चे का होता है। जरा गौर करेंगे। सबसे पहला मेरा काम होता है कि एट फर्स्ट आई व्हाट कैन यू से, नैरेट द स्टोरी। मैं जो नैरेट किया बच्चे उसे सुना, उसके अंदर लिसनिंग स्किल डेवलप हुआ। आफ्टर दैट I suggest all the students that you have to write this story in your own language. वो लिखा, लिसनिंग स्किल डेवलप हुआ, और उस स्टोरी के लास्ट में ऐसे I suggest all the students that you have to give your opinion. आप उसके अंत को फेवर करते हो या अगेंस्ट करते हो, या आपको लिखना होगा। बच्चे लिख के लाते हैं। आफ्टर दैट वो फिर डिवाइड होती है, दो ग्रुप, सपोर्ट वाले एक ग्रुप, अगेंस्ट वाले दूसरे ग्रुप, और फिर उस पे डिस्कस होती है इसका अंत सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। मैंने बोला लिसनिंग किया, लिसनिंग स्किल डेवलप हुआ, लिख के लाया, रीडिंग स्किल डेवलप हुआ, अब फिर उस पर डिस्कस हुई, ये स्पीकिंग स्किल डेवलप हुआ। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस ऑन पिक्चर स्पीकिंग। जवाब नहीं है कितनी इंपोर्टेंट और कितना बेटर पॉइंट है, यू कैन इमेजिन। हालांकि ये थोड़ी लेट डेवलप होती है, और इसकी डेवलपमेंट ये इंडिकेट कर दिया कि यू आर गोइंग टू बी अ क्रिएटर। बच्चे के सामने हम लोग कोई कैलेंडर रखते हैं, कोई सीनरी देते हैं, और एट ए टाइम बोलता है कि यू हैव टू क्रिएट 10 सेंटेंसेस ऑन दिस पिक्चर। एट ए टाइम उस पिक्चर में से 10 सेंटेंस को निकालना, यह साबित करता है कि बच्चे कहीं ना कहीं क्रिएटर बनना शुरू कर दिए हैं। It also helps much more in your English spoken. After that, you have to discuss on PI, personal interview. बोलना, बोल देना अलग अलग चीज है। बोले, क्या बोले और कैसे बोले। जब कुछ बोली जाती है तो उसके पीछे इस दो फैक्टर पे सोचा जाता है कि आपने जो बोला वो क्या बोला और कैसे बोला। पर्सनल इंटरव्यू की लंबी क्लासेस चलती है, कई शिफ्ट में ये क्लास खत्म होती है, तो उसमें तो इंटरव्यू से जुड़े भी कई सारी बात को पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बट पहले गॉस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये कई सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप जिस चीज को बोल रहे हो
उसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स होती है जिस पे ज्यादा जोर देना है। वो जोर देने का मतलब है कि बच्चे को या सामने वाले पर्सन्स को उस पॉइंट पे अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ये सारे कई सारे पॉइंट्स आपके अंदर क्रिएट करवाना होता है, जो स्पेशली हम लोग डिस्कस करते हैं इन पर्सनल इंटरव्यू। इट विल ऑल्सो हेल्प यू सो मच, इट विल ऑल्सो डेवलप योर इंग्लिश स्पोकन्स एंड एट लास्ट टोन ऑफ स्पीकिंग। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए स्पेशली वी हैव टू डिपेंड ऑन टू टोन, ब्रिटिश टोन एंड अमेरिकन टोन। हालांकि जगह जगह अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, हर देश की नेशनल लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश। कहीं नेशनल लैंग्वेज है, कहीं सेकेंडरी लैंग्वेज है, कहीं लिंक लैंग्वेज है, कहीं फॉरेन लैंग्वेज है। तो डिफरेंट वे में, डिफरेंट फॉर्म में इसकी यूज की जाती है। बट वेयर अदर लैंग्वेजेस स्पोकन मोर देन इंग्लिश, जस्ट लाइक इन इंडिया वी स्पीक मच मोर हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज जस्ट लाइक मैथिली, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम एटसेट्रा। तो जगह जगह उसकी टोन में डेवलप होती है, उसकी टोन में बदलाव आती है। तो इन सारी टोन पे भी डिस्कस की जाएगी। ये सारे जब आपके अंदर कंप्लीटली विद्यमान होती है तो शायद मेरी समझ से आप एक परिपक्व उस भाषा का वक्ता कहलाते हैं। आई होप दैट you introduced with the real mystery behind English spoken। बहुत बड़ी चीज नहीं है, वर्क करोगे तो डेवलप होगी और इसकी जरूरत, आई थिंक इफ यू स्टडी एनी फैकल्टी, एनी सब्जेक्ट, इसकी जरूरत है। इवन देन इफ यू वांट टू स्टडी द बुक ऑफ एनी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी फैकल्टीज का, तो वो भी शायद आपको इंग्लिश के अलावा दूसरे लैंग्वेज में शायद मुझे लगता है नहीं मिल जाएगी। मिलती होगी तो रेयरली कहीं कहीं मिलती होगी। इफ यू वांट टू स्टडी एनी सब्जेक्ट यू नो ऑफ अ ग्रेट स्कॉलर, तो शायद उनका लैंग्वेज भी आई थिंक इंग्लिश ही होगी। इसलिए आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू शुड डेवलप दिस लैंग्वेज कंप्लीटली। प्रयास करें इस लॉकडाउन में इससे जुड़े कुछ काम करें, वीडियो के माध्यम से जितना कुछ संभव है आई एम ट्राइंग टू गिव यू, आगे भी देते रहेंगे। आज का क्लास आप लोग का यहीं तक होगा। इस क्लास को फिर आगे बढ़ाई जाएगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।